एक और सवाल बता दीजिए, कब तक चुनाव होगा और कितने वार्ड में बढ़िया को बांट दिया गया है? जहाँ तक अभी तक इन्फॉर्मेशन है, अभी बढ़िया में रह रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स नहीं बल्कि एक बाज़ार का रूप ले चुका है। यहाँ 10-10 रुपये के लिए तो मैं लड़ूंगा और वैसे ये चुनाव जो है वो पार्टी बेस होगा। और मैं नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज़। नमस्कार, स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। मैं बता दूं, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव चल रहा है और दिसंबर तक ये चुनाव ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बिहार में दूसरा चुनाव शुरू होगा, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। तो मैं बता दूं, बढ़िया पहली बार नगर पंचायत में तब्दील हुआ है और इस बार यहाँ पे पंचायती चुनाव नहीं हुआ है। यानी MP है, MLA है, उसके अलावा बढ़िया के कुछ हिस्सा में अभी यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। बहरहाल चुनाव काफ़ी करीब है, औपचारिक ऐलान भी नहीं हुआ है और अभी वार्ड भी नहीं बांटा गया है, कितना वोटों का कितना वार्ड होगा अभी कुछ नहीं बांटा गया है। बहरहाल अपने अपने क्षेत्र से निकलकर दावेदारी लोग पेश कर रहे हैं। इसी बीच मेरे पास मौजूद हैं सुरहिया के कैसर रजा। हम इनसे जानेंगे, सोशल साइट के माध्यम से इन्होंने औपचारिक ऐलान किया था कि वार्ड का चुनाव मैं भी लड़ूंगा। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे यंग हैं, किस उम्मीद के साथ और किस विज़न के साथ लोगों के बीच जाएंगे। कौशल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू यूनुस जी। आपका ये जो न्यूज़ चैनल है सिवान एक्सप्रेस, इसको मैं हमेशा सोशल मीडिया पे देखता ही रहता हूँ। बहुत अच्छा आप एंकरिंग करते हैं और आपकी पॉपुलैरिटी भी अच्छी है। और आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यहाँ पे बुलाया आपने, और बुला के और मेरे विचारों को आप जनता के सामने ला रहे हैं, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, आपके फैमिली को अगर झांक कर देखा जाए तो दूर दूर तक कोई राजनीतिक में नहीं है, ना ही राजनीतिक से ताल्लुक़ आप लोग रखते हैं, लेकिन यंग है और फिर राजनीतिक में आपका ख्याल कैसे आया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरी फैमिली सुरहिया के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक परिवार है और उसमें से कोई पॉलिटिक्स में कभी नहीं आया है। मौके बहुत आए और वो लोग चाहते तो आ सकते थे लेकिन आए नहीं। मैं अभी बढ़िया में रह रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स नहीं बल्कि एक बाज़ार का रूप ले चुका है। यहाँ 10-10 रुपये के लिए मुखिया और वार्ड और सरपंच और जितने भी अभी तक हुए हैं, जो भी पद उन्होंने लिया है उसका दुरुपयोग करके थाना की या ब्लॉक की या जैसे भी हो, उन्होंने दलाली किया है। आप किसी भी गांव में सर्वे कर लें तो आपको पता लगेगा कि कोई एक सिग्नेचर के लिए भी यहाँ पे लोग पैसा दिए हैं। आप यंग हैं, क्या आप एक्सपेक्ट किया जाए कि इस तरीके से कार्य नहीं करेंगे आप? देखिए, मैं एक संपन्न परिवार से हूँ और मुझे ये 10 रुपये 20 रुपये क्या कोई लालच नहीं है। और अभी तो ये कहने की बातें हैं, सभी कहेंगे, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। जब आदमी जीत जाएगा तो वक्त ही भी प्रूफ करेगा कि क्या मैं सही हूँ या गलत। चलिए अब मुद्दे पर हम आते हैं। बिल्कुल। किस विज़न के साथ, कौन सा विचार के साथ आप वोट मांगेंगे और आपको जनता एक अपना वोट देगी तो आपको क्यों देगी? ये सवाल आपका बहुत सही है और मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है उसमें पहले से बैकग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अपना विज़न रखूँगा कि जब मैं जीतूँगा अपने वार्ड को, और वहाँ से जीतने के बाद से 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि जितने भी 14 या 12 वार्ड जो भी होंगे उसमें सबसे 1 नंबर वार्ड मेरा जाएगा डेवलपमेंट के मामले में। डेवलपमेंट के मामले में बिल्कुल 1 नंबर जाएगा। क्या बिक जाएंगे या बिक कर या ख़रीद लेंगे या बिक जाएंगे अपने वार्ड में? ख़रीदना बेचना तो मतलब खून में ही नहीं है, ना बिकेंगे ना ख़रीदेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से 100 रुपये आ रहा है और वो काम करना है और उसमें 110 की ज़रूरत है तो 10 अपने पास से ज़रूर डाल देंगे। चलिए, नेता का मतलब होता है सेवक। अब आप एक फैमिली से उठकर नेता में तब्दील होने जा रहे हैं। आपने कौन ऐसा कार्य को किया है अपने क्षेत्र में, मतलब कोई ऐसा सामाजिक कार्य को, चूँकि जनता कहे कि हाँ ये नेता लायक हैं? देखिए, मैं युवा हूँ और मैं जब भी कुछ भी करूँगा तो युवाओं को ध्यान में रख के करूँगा। और इससे पहले मैंने बहुत सारे क्रिकेट के मैचेस को ऑर्गेनाइज़ किया है और भी बहुत सारा सोशल काम किया हुआ है गांव में, ट्रांसफार्मर वगैरह ये सब चीज़ें। इससे ज़्यादा तो कुछ करने को था नहीं और अभी भी नहीं है, क्योंकि सारा तो मुखिया लोग और उप मुखिया लोग ही करते थे। उन्होंने भी क्या किया है आप जाके गांव में देख सकते हैं।
तो मैं यही कहूँगा कि मैं मुंह से तो कुछ नहीं कहूँगा, पर मेरा काम बोलेगा। अगर आपको जनता मौका वहाँ से दे देती है तो आप भी होंगे। अगर आपके विपक्ष में कोई श्रेष्ठ बुजुर्ग आते हैं तो बुजुर्ग को न देकर आपको क्यों चुन ले वहाँ की जनता? देखिए, ये जनता को सोचना है, मुझे नहीं सोचना है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बुज़ुर्ग काबिले एहतराम होते हैं, इज़्ज़त के लायक होते हैं, पर अभी जो सब वक्त चल रहा है इसमें आपको देखना यह है कि आप काम लेने, आप डेवलपमेंट कराएंगे और उस डेवलपमेंट के लिए आपको फ़ंड की ज़रूरत होगी, और फ़ंड हायर ऑफिसर से ही मिलेगा। जब हायर ऑफिसर्स के पास जाएंगे आप फ़ंड लेने के लिए, तो क्या आपके पास इतना कन्विंस पावर है कि उनको कन्विंस कर लेंगे और वो फ़ंड आप अपने लिए रिलीज़ करा लेंगे? और उसके बाद से ऐसा बहुत सी चीज़ें हैं जो वार्ड में हमारे अंडर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जनता तो हमारी है, तो उस जनता का उन समस्याओं को भी दूर करना होगा जो कि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी जैसे किसी को समस्या आ गया ब्लॉक का, ब्लॉक मेरे अंडर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ब्लॉक में जाके काम करना, कन्विंस पावर और लड़ने की जो पावर है वो हमारे अंदर है। और मैं उसी गट्स पे ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि मैं कैसे भी अपने जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं उनकी समस्याओं को दूर करूँगा और भरपूर कोशिश करूँगा उन्हें दूर करने की। चलिए एक और सवाल बता दीजिए, कब तक चुनाव होगा और कितने वार्ड में बढ़िया को बांट दिया गया है? जहाँ तक अभी तक इन्फॉर्मेशन है कि 14 वार्ड में बढ़िया नगर पंचायत को बांटा गया है, और ये चुनाव होली के आसपास ही होगा। कंफर्म है? लगभग। ये भी कंफर्म है कि आप चुनाव लड़ेंगे किसी भी कीमत पे? हाँ, चुनाव तो मैं लड़ूंगा, और वैसे ये चुनाव जो है वो पार्टी बेस होगा, और मैं किसी पार्टी पे नहीं आऊँगा, क्योंकि पार्टी में आने के बाद दबाव रहता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। वो लोग वहाँ से सोचेंगे और मुझे यहाँ से काम करना है, तो मैं शुरुआत ग्रास रूट से करूँगा, ज़मीनी स्तर से करूँगा, और फिर एक बड़ा पेड़ बनूँगा। ना कि मुझे बड़े पेड़ से ऑर्डर लेके और छोटा होते चले जाना है।